आपसे बात कर रहा हूँ। बाल दिवस के उपलक्ष्य पे सभी बच्चों को दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं एक विशेष विषय पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। सभी पेरेंट्स को अच्छा ध्यान दें। ये विषय है बच्चों का दिमाग। बच्चों का दिमाग जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है कि करीब विश्व में 90 लाख लोग बीमारी से बच्चे और उसमें से करीब 42 लाख बच्चे हर साल अस्थमा का शिकार होते हैं। और हम हर साल करीब 1,80,000 बच्चे अस्थमा की ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से खो देते हैं या बहुत अस्थमा बढ़ जाने की वजह से हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अस्थमा के अंदर दो तरह के महत्वपूर्ण फैक्टर्स काम करते हैं। एक वातावरण से रिलेटेड फैक्टर और एक आनुवंशिक गुण। अब अस्थमा के अंदर जो मेन वातावरण के जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उनमें धूल, धुआं, वेहिकुलर पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, परागकणों का होना, फंगस, पालतू जानवर, मौसम का चेंज बदलाव आना, सर्दी खांसी, वायरल इन्फेक्शन होना, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। दो तरह से अस्थमा प्रेजेंट करता है। एक छोटे बच्चों में जो बार बार खांसी, सर्दी होना, सांस में तकलीफ होना, और एक होता है पुराने अस्थमा जो काफी लंबे समय तक चलता रहता है, जिसमें एलर्जी काफी महत्वपूर्ण होती है। अस्थमा के अंदर अगर हम इलाज के बारे में सोचें तो 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले उसकी बीमारी को जानना, किस तरह की और कितनी बार होता है एपिसोड, उसको मॉनिटर करना, उसके बारे में समझना, उसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ उसकी जो है दवाइयाँ करना उसकी, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है बीमारी के बारे में एजुकेशन। हर पेरेंट्स को जो भी अस्थमा के जिनके बच्चों को अस्थमा है उनको बीमारी के बारे में क्या होना चाहिए कि कब मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है या उसमें लगातार सुधार है या नहीं। अब उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें मेनली इन्हीलर्स पे अपन विश्वास करते हैं क्योंकि सबसे सही, सबसे सुरक्षित ट्रीटमेंट ये है। अगर लंबे समय तक भी इनका इस्तेमाल किया जाए तो भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि जनरली पेरेंट्स हमेशा ये दिमाग है। आज मैं मेन इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। तो साधारण स्टेप्स कुछ पेरेंट्स ले सकते हैं जिससे कि इसके एपिसोड को होने से बचाया जा सके। इनमें से खास है जैसे धूल। घर में धूल को बचाव करने के लिए अपने को ज्यादा सूखा पोछा नहीं करके गीला पोछा इस्तेमाल करेंगे। पॉलन के लिए मेन जब फ्लावर जो खिलते हैं दोपहर के समय में जब उनका खिलना होता है तो बहुत सारे पराग हवा में आ जाते हैं। उस टाइम अपनी घर की खिड़कियाँ बंद रखी, अपने घर में कोई पौधे गमले हैं तो उनको घर से बाहर रखें। घर में लेकिन सीजन होती है तो वहाँ पर अक्सर देखा गया कि फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, तो काफी नुकसानदायक होती है ऐसे बच्चों के लिए। इस चीज के अंदर अपन उसको अगर इलाज ठीक कर सकें उसको तो ठीक करें, नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर से जरा उसको साफ कर दें तो फंगस का प्रकोप कम हो जाता है। बच्चे को ठंड से बचाएं, हवा मौसम का चेंज हो तो उसको पूरे कपड़े पहनाएं तो भी उसके लिए इस्तेमाल करें। वायरल इन्फेक्शन है किसी को तो उससे बचाव रखें, उसको परफ्यूम स्प्रे वगैरह नहीं इस्तेमाल करें। घर में अगर कोई पेट एनिमल है तो कोशिश करें कि वो किसी और को दे दें। अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम बच्चे को उस एनिमल के साथ नहीं रखें और कम से कम हफ्ते में अच्छे से एक बार उसको साफ कर धोए। उसको अंदर फंगस या डेंजर उसके नहीं हो उसका विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा कुछ और बीमारियों से भी बचा जा सकता है, जैसे इनफ्लुएंजा। ऐसे बच्चों में इनका प्रकोप भी ज़्यादा होता है तो उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन होती है रस्सी होती है वो दे सकते हैं बच्चों को, और नियमित ट्रीटमेंट अपना करें। इससे बच्चों को अस्थमा से काफी हद तक बचाया जा सकता है। और अगर ये सिंपल आसन ध्यान रखें और अपनी दवाइयाँ समय पर दें और प्रिवेंशन करें तो ये बार बार जो अटैक होते हैं अस्थमा के उससे बचा जा सकता है। और हो सकता है समय के साथ में दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद हो जाए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ अस्थमा हो तो साधना भी काफी अच्छा ठीक है।